हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग 11वीं क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सार्थक अंक। तो आज की क्लास में हम लोग सार्थक अंक को पढ़ेंगे। बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में आने के साथ साथ केमिस्ट्री में भी टॉपिक पूछा जाता है। तो सार्थक अंकों में आज हम लोग देखेंगे सार्थक अंक क्या है और सार्थक अंकों की संख्या को कैसे निकालते हैं। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास जिसका नाम है सार्थक अंक। तो सबसे पहला सार्थक अंक हम लोग को देखना है सार्थक अंक। और सार्थक अंक को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है बच्चों। आज की जो क्लास है इसमें सार्थक अंक अगर हम लोग देख रहे हैं तो सार्थक अंक में क्या होता है, जैसे कोई भौतिक राशि है। अगर कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को अगर आपने मापा और भौतिक राशि को मापने के बाद अगर उसमें कोई संख्या आ गया, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं संख्या आ रहा है 2162। अगर इस प्रकार से कोई संख्या आ गया, जैसे संख्या आ गया बच्चों 20 किलोमीटर आ गया, ठीक है, भौतिक राशि के मापन की बात करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आ गया 100 डिग्री सेल्सियस, ये सब क्या है बच्चों, भौतिक राशियां, ठीक है। भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिसको किसी अंकों के द्वारा तथा मात्रा के साथ हम लोग व्यक्त करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है, अंक आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें अंक की जब सार्थक अंक की बात करते हैं तो ये अगर भौतिक राशि का मापन आपने कर लिया और भौतिक राशि के मापन करने के बाद जो उसमें कुछ ऐसे अंक होते हैं जिस पर हम लोग पूर्णतः क्या होते हैं, कुछ आश्वस्त होते हैं। कुछ ऐसे अंक होते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, किसी भौतिक राशि के मापन में सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो जिन पर हम लोग क्या होते हैं बच्चों, पूर्णतः आश्वस्त होते हैं। बच्चों कुछ रूल है सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने का। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है बच्चों। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने का नियम, ज्ञात करने का नियम। बच्चों अब देखिए कुछ जो नियम है, कुछ रूल है, अब इन रूल की बात करेंगे बच्चों। जैसे रूल नंबर 1 क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है बच्चों, रूल नंबर 1 कहता है कि जितने भी आपके अशून्य अंक है, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं बच्चों, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। सभी अशून्य अंक, जितने भी आपके अशून्य अंक हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। साथ ही साथ आप लिखते चलिएगा, ठीक है, सार्थक अंक होते हैं। बच्चों जितने भी आपके अशून्य अंक हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों हम लोग बात करते हैं 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 to 9 हो जाएगा। तो ये जो अशून्य अंक है वो सार्थक में होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए बच्चों बात करते हैं 2 1 3 5। अब बताइए इसमें कुल कितना अशून्य अंक है बच्चों, 4 है ना, 1 2 3 और 4। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 4। तो इसमें कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका अगर 1 1 1 1 1, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कुल मिला कितने अशून्य अंक हो गए, 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ पर कुल कितने सार्थक अंक है बच्चों, 5 सार्थक अंक हैं। तो बच्चों इस रूल में आपने ये देखा कि रूल क्या कहता है कि जितना सार्थक, जितने भी अशून्य अंक हैं वो सभी अशून्य अंक सार्थक में काउंट होंगे। इसमें कुल अशून्य अंकों की संख्या 4 है तो 4 सार्थक अंक है, और यहाँ पे टोटल 5 है तो यहाँ पर 5 सार्थक अंक हैं, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है बच्चों तो अशून्य अंकों के बीच में शून्य आता है। दो अशून्य अंकों के बीच आने वाला शून्य, आने वाला शून्य सार्थक होगा, ठीक है बच्चों, शून्य सार्थक होगा, सार्थक अंक होगा। ओके बच्चों याद रखना है, अगर कोई शून्य है और दो अशून्य अंकों के बीच पड़ रहा है तो उसको हम लोग सार्थक में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर 200023, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये दो हम लोग काउंट करेंगे सार्थक में, 2 को भी करेंगे 3 को भी करेंगे, क्योंकि क्या है बच्चों, अशून्य अंक है। अब रहा सवाल कि यहाँ पे 0 0 है। अब ये 0 0 क्या है बच्चों, दो अशून्य अंकों के बीच पड़ रहे हैं। तो आपको बताया गया था कि अगर दो अशून्य अंकों के बीच पड़ने वाला शून्य है तो उनको सार्थक में काउंट करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना सार्थक अंक हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 सार्थक अंक हैं बच्चों। कितने सार्थक अंक है बच्चों, 5 सार्थक अंक हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 1, कितने सार्थक अंक है बच्चों, काउंट कर लीजिए जल्दी से। जितने भी शून्य है सभी अशून्य अंकों के बीच पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने सार्थक होंगे बच्चों, 7।
कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों? 7। ठीक है, तो अब तक दो रूल क्लियर हो गया कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, और अगर अशून्य अंकों के बीच शून्य आता है तो उसको सार्थक में काउंट करेंगे। यानी दो रूल कंप्लीट हो गया बच्चों। तीसरा रूल क्या कहता है? नेक्स्ट थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों की अगर शुरुआत में जीरो है, ठीक है, थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर तीसरा, रूल तीसरा में क्या कहता है बच्चों की शुरू का सभी शून्य सार्थक नहीं होगा, है ना। किसी संख्या के स्टार्टिंग का ना शुरू में आने वाला, शुरू में आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते बच्चों। ठीक है, सार्थक अंक नहीं होते हैं, नहीं होते। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या है और उसके स्टार्टिंग में जो शून्य है ना, जैसे आपका 0.00123, अब बताइए यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो स्टार्टिंग में शून्य है बच्चों, इन सभी शून्य को सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। बचा क्या आपका 1 2 3, कुल मिला के कितने सार्थक अंक होंगे? जो 3। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 0.010023, अब बताइए यहाँ पे कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बच्चों? अगर यहाँ पे आप काउंट करिएगा तो स्टार्टिंग के पढ़ने वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे, लेकिन इन शून्य को सार्थक अंक में काउंट करेंगे, क्योंकि ये जीरो जो है 1 और 2 के बीच पढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 5। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना सार्थक अंक होगा बच्चों? 5 सार्थक अंक हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगी बात सभी अशून्य क्या है बच्चों? सार्थक। दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य सार्थक, स्टार्टिंग में पढ़ने वाला शून्य सार्थक नहीं होगा। और रूल नंबर 4 क्या कहता है बच्चों की अगर अंत में शून्य आ गया, ठीक है, अगर अंत में शून्य पड़ता है, चौथा रूल क्या कहता है बच्चों? रूल नंबर 4 में देखिएगा, रूल नंबर 4 क्या कहता है बच्चों की अगर लास्ट में अगर शून्य है ना, अंत में आने वाले शून्य से पहले यदि कोई दशमलव रहा हो तब अंत के शून्य सार्थक अंक होंगे, अंत के शून्य सार्थक अंक होंगे। ठीक है, अगर ऐसा है कि किसी संख्या के अंत में जीरो है और उन जीरो से पहले कोई दशमलव पड़ा हो, तब अंत वाले शून्य को सार्थक अंक में काउंट करेंगे बच्चों। उदाहरण से देखते हैं, ज्यादा रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों एग्जांपल हो रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, रूल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर हम लोग उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 23.100। अब देखो बच्चों, अंत में जीरो हो गया। अब अंत में जीरो हो गया तो इससे पहले चेक करो क्या कहीं दशमलव है, क्या इन जीरो से पहले कहीं दशमलव पड़ा था? तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये डबल जीरो है, 1 है, और यहाँ पे बच्चों क्या दशमलव है, यानी दशमलव पड़ा था। तो अंत के शून्य को हम लोग सार्थक में काउंट करेंगे, यानी कुल मिला के कितना 2 3 4 5, यानी कितने सार्थक अंक होंगे बच्चों? 5। यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 5। तो 5 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा रूल देख लीजिए बच्चों, अगर यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे बच्चों ये ऐसा होता 3200, अब बताइए यहाँ पे कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी बच्चों? तो अंत में शून्य है, इससे पहले कोई दशमलव है ही नहीं। तो बच्चों अब क्या होगा, क्या इसको सार्थक में काउंट करेंगे? ये सार्थक में काउंट नहीं होंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुल सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 2 हो जाएगी। यानी यहाँ पर कुल मिला के 2 सार्थक अंक। कितने सार्थक अंक बच्चों? 2 सार्थक अंक हो गए। ठीक है, और कंफ्यूजन वाला क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पे तीसरा देखा जाए, थर्ड वाला क्या कहता है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। तीसरा थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों आपका, अगर यहाँ पे 0.001020, अब बताइए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे सार्थक अंक देखिए, लास्ट में जीरो है, अच्छा शुरुआत के शून्य को सार्थक में काउंट नहीं करेंगे। 1 अशून्य अंक है, सार्थक में काउंट होगा। 0 होगा क्योंकि 1 2 के बीच में पड़ा है। और लास्ट के जीरो के बारे में क्या ख्याल, क्या लास्ट का जो जीरो है वो सार्थक में काउंट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे पहले बच्चों दशमलव पड़ा है। तो दशमलव के बाद अगर पड़ा है तो अंत के शून्य को सार्थक में काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी कुल कितने सार्थक हैं बच्चों? 4। यहाँ पे 4 सार्थक अंक हो गए। कितने सार्थक होंगे बच्चों? 4। ठीक है बच्चों, पांचवा रूल क्या कहता है, फिफ्थ रूल क्या कहता है बच्चों, अगर कोई दशमलव के जैसे कोई घात के रूप में आता है, 10 के घात के रूप में आएगा, ठीक है, 10 के घात
अगर 10 के घात के रूप में आएगा तो 10 के पावर वाले को 10 के घात वाले को सार्थक में काउंट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों 2.19 इंटू 10 के पावर कितना है बच्चों 10 है। देखिए 10 के पावर 10, तो 10 के पावर वाले को तो पहले छोड़ देना है, बचा क्या बच्चों ये होता है, बस इसी में आपको सार्थक काउंट करना है। तो कुल सार्थक अंक 1 2 3, यानी यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो बच्चों 3, 3 सार्थक अंक हो गए। कितने सार्थक हो बच्चों 3 हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे 1.010 तो बच्चों इंटू इंटू यहाँ पर कितना होगा 10 के पावर बच्चों 50 है, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 10 के पावर वाले को तो पहले छोड़ देना है, बचा क्या 1 होगा 0 होगा 1 होगा और 0 होगा, किससे पहले दशमलव पड़ा था 1 2 3 और 4, यानी सार्थक अंक कितने होंगे बच्चों 4, तो 4 सार्थक अंक हो गए बच्चों। अब देखिए इस पर हमने 5 रूल आपको बताया, सभी अशून्य अंक सार्थक होंगे। अगर अशून्य अंकों के बीच में शून्य होता है तो उसको सार्थक में काउंट करेंगे, अगर शुरुआत में 0 होता है तो उसको सार्थक में काउंट नहीं करते हैं, अगर लास्ट में अगर दशमलव होता है, अगर लास्ट में अगर कोई शून्य होता है तो उनको सार्थक अंक में हम लोग काउंट करेंगे अगर वो दशमलव की बात पढ़ते हैं। अगर दशमलव उनसे पहले नहीं पढ़ा है तो उसको सार्थक में काउंट नहीं करेंगे, और लास्ट में अगर कोई 10 के पावर के रूप में लिखा है तो 10 के पावर वाले को सार्थक में काउंट नहीं करेंगे, बाकी जो संख्या उसमें सार्थक अंकों की संख्या देख लेंगे। याद रखिएगा जिस संख्या में, जिस मापित मान में सार्थक अंकों की संख्या अधिक है उसमें वो अधिक शुद्ध है, उसकी शुद्धता क्या होती है बच्चों अधिक होती है। अब इन सभी रूल्स और रेगुलेशन को लेकर के बच्चों अगर हम लोग सवाल करते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं, निम्नलिखित में सवाल है बच्चों कि निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताएं, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताना है बच्चों। चलिए यहाँ पे कुछ संख्या है, सार्थक अंकों की संख्या बताना है बच्चों, की संख्या बताएं। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा, ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन है बच्चों 0.00103, ओके। दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों 0.1020, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों 23.00। चौथा क्वेश्चन है बच्चों 2400। पांचवा क्वेश्चन कहता है बच्चों 24.00, और छठा क्वेश्चन कहता है बच्चों 222, और यहाँ पे बच्चों आपका हो जाएगा 0.00, ठीक है बच्चों। देखिए हर प्रकार का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप देख लीजिए, अपने मतलब अपने कॉपी में सार्थक अंकों की संख्या अपने से आप निकाल लीजिए और इसको फिर आप देखिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। चलिए बच्चों आपने कोशिश कर लिया होगा, देखते हैं बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी बच्चों 3, जो सार्थक अंक होगा 0 भी होगा 1 भी होगा। अच्छा शुरुआत के सभी 0 जो है सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों 3, तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक बच्चों 3 सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक 3 सार्थक अंक, ठीक है बच्चों। यहाँ देखें तो शुरुआत का 0 सार्थक में काउंट नहीं होगा, अच्छा 1 सार्थक में काउंट होगा, 0 भी होगा 2 भी होगा और 0, तो लास्ट वाले 0 को जब है तो आप एक बार चेक करेंगे क्या उससे पहले कोई दशमलव पड़ा है, तो बिल्कुल बच्चों 0 से पहले दशमलव एक यहाँ पे आया हुआ है, तो लास्ट वाले 0 को सार्थक में काउंट करेंगे। तो कुल सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 और 4, यानी इसमें कितने सार्थक अंक बच्चों 4 सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक हो बच्चों 4 सार्थक अंक हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या लास्ट में 0 है बच्चों, डबल 0 है, तो आप चेक करिए क्या इससे पहले कोई दशमलव पड़ा है, तो बिल्कुल बच्चों दशमलव पड़ा है, तो इनको सार्थक में काउंट करेंगे। यहाँ पर भी कितने सार्थक अंक बच्चों 4 सार्थक अंक होंगे, ठीक है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2400 है बच्चों, दशमलव के बाद है ही नहीं, दशमलव है ही नहीं यहाँ पर, तो कुल सार्थक यानी अंत के 0 को हम सार्थक में काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी बच्चों मात्र 2 हो जाएगी, यानी यहाँ पे 2 सार्थक अंक, कितने सार्थक अंक 2 सार्थक अंक बच्चों। यहाँ पर चेक करते हैं 00 है 4 है 2 है, 00 से पहले दशमलव पड़ा है, तो लास्ट वाले 0 को भी सार्थक में काउंट करेंगे तो 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। यहाँ पर चेक करते हैं बच्चों, ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। दशमलव के बाद 00 है तो इसको सार्थक में काउंट करेंगे, अच्छा यहाँ पर 0 है तो इसके बारे में क्या करना है, तो बच्चों अभी आपको रूल नंबर 2 क्या कहता है कि दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य सार्थक होगा। अगर इस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं तो इसमें आप इसको ध्यान रखिएगा, 2 अगर सार्थक अंकों के बीच आने वाला शून्य होता है वो सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 क्या है, ये 2 है सार्थक, और ये भी 0 क्या है बच्चों सार्थक, तो 2 सार्थक अंकों के बीच में शून्य आता है उसको भी सार्थक में काउंट करते हैं, यानी 3 और 2 कुल मिला कितना वो जो 5, तो 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मोस्टली क्वेश्चन आपका सही होगा बच्चों। तो ये पांचों रूल को आपको ध्यान में रखना है बच्चों,
और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चीजों में पूछा जाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि सार्थक अंक क्या है और सार्थक अंकों से संबंधित जितना भी रूल है उन सभी को आपको इस वीडियो में समझाया गया, आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।